वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर के बारे में हमने डिस्कशन की थी, तो उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमें कहा गया है कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर इज 164.2 ओम। हमें प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर दिया गया है जिसका कहा गया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 164.2 ओम है। सबसे पहले इस तरह करते हैं कि जो प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है उसे डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके कि ये थर्मामीटर कैसे बना हुआ है, तो उसी के मुताबिक जो हम इसके थ्रू टेम्परेचर नोट करते हैं तो वो कैसे नोट करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास एक रॉड होती है, सिरेमिक की बनी हुई होती है, सिरेमिक मटेरियल की। ठीक है, सिरेमिक मटेरियल क्या होता है कि जब किसी भी मेटल को किसी नॉन मेटल के साथ मिलाया जाए तो एक इंसुलेटर फॉर्म होता है और वो इंसुलेटर सिरेमिक कहलाता है। ठीक है, इसकी खसूसियत ये होती है कि इसमें से करंट पास नहीं करेगा, यानी कि ये इंसुलेटर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया है कि सिरेमिक रॉड है तो इसके ऊपर प्लेटिनम कॉइल लिपटी हुई होती है। ठीक है, प्लेटिनम जो हमारे पास मेटल है उसकी जो कॉयल है वो इसके ऊपर लिपटी हुई होती है, जैसे मैंने यहाँ पे सिल्वर कलर में शो कर दिया है कि उसके ऊपर राउंड हुई हुई होगी। अब इसके आगे जैसे कि यहाँ पे दो वायर्स भी होती हैं। ठीक है, अब उन दो वायर्स के दरमियान में या तो अगर किसी एलिमेंट का हमने टेम्परेचर नोट करना हो तो उस एलिमेंट को इन दोनों वायर्स के दरमियान में यहाँ पे रख दिया जाता है, या फिर इन दोनों वायर्स को सोल्यूशन में डिप कर दिया जाता है कि अगर किसी सोल्यूशन का टेम्परेचर हमने नोट करना हो। और इस पूरे सेटअप के ऊपर एक ग्लास की जो है वो प्लेटिंग हुई हुई होती है। ठीक है, यानी कि ग्लास की एक शीट सी चढ़ी हुई होती है इसे सेफ बनाने के लिए। अब होता क्या है कि इस प्लेटिनम वायर में से करंट गुजारा जाता है। अब ये प्लेटिनम ही इसमें चूज क्यों किया गया? अब बाकी मेटल्स भी तो होते हैं, सिल्वर होता है, आयरन वगैरह होता है। ठीक है, अब इसको क्यों चूज किया गया? इसको इसलिए चूज किया गया कि जो प्लेटिनम है उसकी जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली इंक्रीज या डिक्रीज होती है। जैसे कि यहाँ पे ग्राफ में मैं आपको शो कर रही हूँ कि जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी, यानी कि इस प्लेटिनम वायर में से जब करंट गुजारा जाएगा, ठीक है, तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर जो है वो वेरी करेगा वैसे ही उसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ेगी लीनियर फॉर्मेशन में, यानी कि करंट को रेजिस्टेंस एक शो होगी इस प्लेटिनम वायर में। ठीक है, ये तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि प्लेटिनम वायर क्यों यूज़ की गई, वो इसलिए कि इसका जो रिलेशन है रेजिस्टेंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब होता क्या है कि यहाँ पे हमें एक सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है, जिसके जो टेम्परेचर वो हमने नोट करना होगा। तो अब उस सोल्यूशन में जब इसको डिप किया जाता है इस थर्मामीटर को, तो उसके टेम्परेचर के मुताबिक इसकी जो रेजिस्टेंस होगी, इस प्लेटिनम वायर में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी वो हम जान लेंगे कि इस रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर हमारे पास क्या है उस सोल्यूशन का। ठीक, अब देखिए हमें इसी तरह पता चल गया ना, क्योंकि हमें पता है कि लीनियर एक रिलेशन है, तो हमने रेजिस्टेंस नोट की तो हमें पता चल गया कि उस रेजिस्टेंस पे वो स्पेसिफिक टेम्परेचर क्या होगा उस सोल्यूशन का। फर्स्ट पॉइंट तो प्लेटिनम के बारे में ये हमें पता चल गया कि इस लीनियर रिलेशन की जैसे हम इसे यूज़ करते हैं इस थर्मामीटर में। सेकेंडली ये कि कुछ और मेटल्स भी हैं जिनके अंदर ये लीनियर रिलेशन है, लेकिन हम वो बाकी जो मेटल्स हैं वो यूज़ क्यों नहीं करते? वो हम इसलिए यूज़ नहीं करते कि जो प्लेटिनम है वो इतना रिएक्टिव नहीं है, यानी कि इसको किसी सोल्यूशन का टेम्परेचर नोट करने के लिए यूज़ करेंगे तो ये नहीं होगा कि ये जो प्लेटिनम वायर है इसके जो प्लेटिनम है ये उसके साथ रिएक्ट कर जाए। ठीक है, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन बना के कोई और हमारे पास मटेरियल बना दे तो हम इजीली इसका टेम्परेचर तो नोट नहीं कर पाएंगे ना। तो चलें आगे हम देखते हैं कि आगे हमें प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि हमने देखा था कि इसकी जो रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो 164.2 ओम है। व्हेन इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन द रेजिस्टेंस इज 187.4 ओम, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो 164.2 ओम थी। जब इसे एक स्पेसिफिक सोल्यूशन में डिप किया गया तो इसकी रेजिस्टेंस बन गई 187.4 ओम। तो आगे हमें कहा गया है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन का टेम्परेचर क्या है। फिर फॉर प्लेटिनम अल्फा इज इक्वल्स टू 3.927 इंटू 10 टू द पावर -3 डिग्री पर सेंटीग्रेड, यानी कि ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का, जो कि हमें ये बताता है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है कंडक्टर में वो कैसे वेरी कर रही है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो इस तरह करते हैं, अपने पास डाटा लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर में, उसे हम कह देते हैं आर नॉट, जो कि है 164.2 ओम। ठीक है, उस सोल्यूशन में डिप करने के बाद जो हमारे पास रेजिस्टेंस आई उसे हम कह देते हैं आर टी।
ठीक है, वो हमारे पास क्या है 187.4 ओम्स। और उसके बाद हमें ये कहा गया कि हम फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टेम्परेचर, और साथ ही हमें बता दिया गया कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का वो कितना है, वो है हमारे पास 3.927 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें एक फार्मूला पता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर के लिए हमारे पास फार्मूला होता है अल्फा इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट टी। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हमें जो वैल्यूज पता है, हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू भी पता है, दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू भी पता है, सिर्फ जो एक वैल्यू हमें नहीं पता वो हमें नहीं पता टेम्परेचर की। तो देखिए हमने टेम्परेचर ही फाइंड आउट करना है, तो टेम्परेचर को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट अल्फा। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। आर टी की हमारे पास वैल्यू है 187.4 ओम्स माइनस 164.2 ओम्स डिवाइडेड बाय आर नॉट की वैल्यू दोबारा लिखते हैं 164.2 ओम्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास अल्फा से जिसकी वैल्यू है 3.927 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है टेम्परेचर की वो मेरे पास फाइनल आती है 34.9। इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनको बैलेंस आउट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर कोई मिस्टेक हुई हो हमसे वो हमें क्लियर हो जाए। देखिए ऊपर हमारे पास रह जाता है ओम, ठीक है, नीचे हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो है ओम है और एक है पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ओम ओम से कट गया, तो मेरे पास जो फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 34.9, नीचे का पर डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमारे पास टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं। दैट मीन्स कि हमने कोई मिस्टेक नहीं की अपनी कैलकुलेशंस में। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा जिसमें हमने प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर के थ्रू एक सोल्यूशन का टेम्परेचर फाइंड आउट किया है।